तो चलो, नाउ वी हैव द कॉम्पोजिशन जहां पे अगेन कैश बुक एंड पासबुक इज गिवन टू यू। आपके सामने कैश बुक और पासबुक के एक्सट्रैक्ट्स अवेलेबल होंगे चिल्ड्रन, बट ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, दैट कैश बुक इज ऑफ विच मंथ चिल्ड्रन? अगस्त। एंड पासबुक में कौन सा मंथ इंडिकेटेड है चिल्ड्रन? आंसर चिल्ड्रन, पासबुक में जो मंथ इंडिकेटेड है दैट इज सितंबर बेसिकली। सो अगर मैं आपसे बोलूं एक सिंपल सा कॉम्पोजिशन कि शंकर से चेक मिला इन द मंथ ऑफ अगस्त, सर आप ये कैसे कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि अगस्त में मिला? भाई डेट लिखी है उसके सामने। यू हैव रिकॉर्डेड इट वेयर चिल्ड्रन? इन कैश बुक। तो ऑब्वियसली ट्रू कि कैश बुक में अगर शंकर से मिला हुआ चेक अगस्त में है चिल्ड्रन, तो हमने बैंक भेज ही दिया होगा। रख के क्या करेंगे? पापड़ी भजिया तलेंगे नहीं उसकी। सो डेफिनेटली ये चेक अगस्त में बैंक गया जरूर होगा। तो इसको क्लियर भी नेचुरली कब हो जाना चाहिए था? अगस्त में बैंक पैसा ले आता। बट पासबुक में जब आपने नजर डाली चिल्ड्रन, तो सितंबर में आपको सेम चीज डिपॉजिट कॉलम में नजर आ रही है। सो अगर अगस्त में इट इज अपियरिंग इन योर कैश बुक, तो पासबुक में भी अगस्त में ही होना चाहिए। अगर बच्चों ये सितंबर में रिकॉर्डेड है पासबुक में, दाल में कुछ काला है या दाल ही काली है? खोपड़े में बात गई। तो इफ द चेक रिसीव्ड फ्रॉम शंकर इज अपियरिंग इन कैश बुक इन द मंथ ऑफ अगस्त, naturally in passbook also it should be appearing here in when children? August only. अगर सितंबर में अपीयर हो रहा है, इसका मतलब इट वॉज नॉट कलेक्टेड बाय द बैंकर इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो आपकी एज के हिसाब से आपको होना चाहिए था क्लास 9th में, बट आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th में। इंडिकेट्स व्हाट? सर हमें स्कॉलरशिप मिलके सुपर प्रमोशन दिया गया है। आपका एक क्लासमेट है जिसको इस समय 12th क्लास में होना चाहिए था। समझ में आ गया? क्लासमेट क्या स्कूलमेट बोल सकते हैं, बट अभी वो क्लास 8th में ही है। दिल मांगे मोर कर रहा है सर, कह रहा है मैं और बेस स्ट्रॉन्ग कर लूं फिर अगली क्लास में जाऊंगा। बात समझ में आई बच्चों? तो इफ अ ट्रांजैक्शन इज अपियरिंग इन कैश बुक इन द मंथ ऑफ अगस्त चिल्ड्रन, नेचुरली पासबुक में भी ये कब होना चाहिए? अगस्त में। बट अगर बच्चों ये पासबुक में सितंबर में नजर आ रहा है, तो मतलब ये अगस्त में क्लियर नहीं हुआ। तो ये कॉज ऑफ मिसमैच साबित हो गया कि नहीं? लॉजिक समझ में आया? तो जब आपको कैश बुक और पासबुक, बी सुपर अटेंटिव, कैश बुक और पासबुक सेम मंथ की मिलेगी, तो कॉज ऑफ डिफरेंस क्या होगा? अनकॉमन ट्रांजैक्शंस। कौन से? अनकॉमन। एंड इफ चिल्ड्रन कैश बुक एंड पासबुक इज ऑफ डिफरेंट मंथ, इज ऑफ, तो अगस्त के ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक में हैं वो पासबुक में भी अगस्त में होने चाहिए। बट अगर अगले महीने में आ रहे हैं, मतलब वो उस महीने में रिकॉर्ड नहीं हुए। तो जब डेट सेम हो जाएगी कैश बुक और पासबुक की, तो कॉज ऑफ डिफरेंस जो होंगे वो कॉमन ट्रांजैक्शंस होंगे। कौन से? लॉजिक समझ में आ गया? तो मार्क कर लेते हैं कॉमन ट्रांजैक्शन चिल्ड्रन। शंकर का 6943, Rajan 450, and commission from Babu 200. These are the common transactions which are appearing in cash book as well as in passbook. सर तो दोनों जगह है, तो क्यों आप इसे कॉज ऑफ डिफरेंस बोल रहे हैं? अरे दोनों जगह तो है बच्चों, बट किस मंथ में है? कैश बुक में अगर ये अगस्त में है, तो पासबुक में भी इन्हें कब होना चाहिए था? बट बेचारे कब जा रहे हैं पासबुक में? मतलब अगस्त में रिकॉर्ड। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? सिमिलरली चिल्ड्रन, बाय कोकिला 12,000 कैश बुक में किस मंथ में नजर आ रहा था आपको? अगस्त में। तो डेफिनेटली ये पासबुक में भी अगस्त में होना चाहिए था। बट बच्चों अगर ये पासबुक में सितंबर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये कॉज ऑफ डिफरेंस है। तो ये जो कॉमन ट्रांजैक्शन है चिल्ड्रन, यहां पे ये कॉज ऑफ डिफरेंस है। तो जब डेट कॉमन होगी, कॉज ऑफ डिफरेंस अनकॉमन वंस। डेट अनकॉमन हो गई तो कॉज ऑफ डिफरेंस कॉमन वंस। लॉजिक समझ में आया कि नहीं?
अपनी रेफरेंस बुक में मत देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन सीधे सीए फाउंडेशन में ही पढ़ाया जाता था पहले, और मेरी आदत है थोड़ा ज्यादा पढ़ाने की, तो मैं 11वीं में ही निपटा देता हूँ इसको। ओके, क्विकली मार्क देम चिल्ड्रन, देन वी प्रिपेयर बीआरएस क्विकली। लेट्स विद द एनालिसिस पार्ट चिल्ड्रन। लेफ्ट हैंड में लिख लीजिए सी रिप्रेजेंटिंग कैश बुक, एंड राइट हैंड में लिख दीजिए पी रिप्रेजेंटिंग पासबुक। स्टार्ट करेंगे बच्चों हम विद व्हाट इज कॉल्ड एज बैलेंस एज पर कैश बुक से। या तो आप ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कैश बुक से कर लीजिए, और या तो पासबुक से। बात एक ही है, दोनों जगह से करने की जरूरत नहीं है, सिमिलर ट्रांजैक्शन है। व्हाट इट, स्टार्ट करें। चलिए, children, this 6, 9, 4, 3, 450 and 200, they are appearing in which book? चलिए, which side are they appearing children? Deposit, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। पासबुक नीचे है, what to do? children, पासबुक नीचे है, what to do? माइनस। वेरी गुड। सो अगर एक माइनस होगा बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे माइनस होंगे। लोग कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान हो गया, ये सब माइनस थे तो क्रेडिट साइड वाले सब प्लस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, एक बार देख भी लेते हैं। These transactions are appearing where? Cash book. Which side? Cash book balance will go down. Cash book नीचे है, पासबुक ऊपर। What to do? अब समझ में आया ऐसे ट्रांजैक्शंस क्यों नहीं टेस्ट किए जाते स्टूडेंट के लेवल पे। वो एक तोते की तरह नालायक रट लेगा, बाकी समय जुगाड़ लगा देगा, एंड दैट वुड गो रॉन्ग बेसिकली। अगर पता लगा उल्टा रट लिया, इसको माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो ये सब उलट जाएंगे, पूरे क्वेश्चन में अंडा मिलेगा। तो एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर थोड़ी सी ममता बची है अभी, पूरा अंडा ना हो जाए, कुछ ही कुछ जगह अंडा लगे। दैट्स व्हाई ऐसे क्वेश्चंस आर नॉट टेस्टेड। ओके, मार्कअप कर लीजिए चिल्ड्रन, और बीआरएस में इसको पुट कर दीजिए क्विकली। लेट्स चेक क्या कैसे लिखना है। आपके सामने बीआरएस का फॉर्मेट है बच्चों। सबसे पहले आपने लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। इट्स 1688 children. I hope so 2-3 items were in addition and 2-3 items were in subtraction, correct? तो इसको बहुत आसान तरीके से आप लिखिए। कैसे? प्लस का साइन चाहे तो ना भी लगाइए, चलेगा। अमाउंट्स, और सिंपली यू कैन पुट डेबिट्स इन कैश बुक only. What all values were there? Please let me know. Children, what all values were there? Please let me know. क्या क्या वैल्यूज थी जो कॉज ऑफ डिफरेंस में आपने आइडेंटिफाई की थी? माइनस और प्लस। 6943 प्लस 450 एंड 200। ये माइनस आइटम्स थे हमारे, क्योंकि इनसे कैश बुक की वैल्यू बढ़ चुकी थी। बैलेंस तीनों को प्लस सॉरी ऐड करके माइनस में लिख दीजिए। 6943 450 एंड 200, इट्स 7593। और क्रेडिट्स में क्या क्या था बच्चों? एक 12,000 था कोकिला वाला, देन 9740, एंड देन एक 720 भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दैट्स इट। सो इट इज 12,000 प्लस 9740 प्लस 720, 22,460 बच्चों। आंसर। Which side total you see to be excess children? चलिए, so children ये आएगा 2240 plus 1688, 24,148 is the total. And minus कर देंगे 7593, 16,555. It's a positive answer, so we'll call it as balance or OD children. बैलेंस। और आप बोलेंगे सर पासबुक में तो है ही नहीं वैल्यू। यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि पासबुक डिफरेंट मंथ की है। पासबुक
डिफरेंट मंथ की है, वहां पे तो मैच करेगा। कैश बुक से स्टार्ट किया तो पासबुक में आएगा आंसर, पासबुक से स्टार्ट किया तो कैश बुक, यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ओके चलो, सुनाई पड़ गया? चलो बी क्विक। यस सर। लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो सबको दोनों केसेस समझ में आ गए? मैं फिर से एक बार बताता हूं। मंथ कैश बुक और पासबुक का सेम है, तो कॉज ऑफ डिफरेंस कौन से ट्रांजैक्शन होंगे? अनकॉमन वंस। और मंथ अगर डिफरेंट है तो कॉज ऑफ डिफरेंस क्या होगा? कॉमन वंस। समय सेम तो ट्रांजैक्शन अलग वाले, समय अलग तो ट्रांजैक्शन सेम टाइप्स। हर्ड वेल चिल्ड्रन? चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड। चिल्ड्रन अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए एंड वी हैपन टू विजिट अ डॉक्टर, और विदेशों में वी हैपन टू विजिट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो डॉक्टर अंकल हमें एक प्रिस्क्रिप्शन चार्ट देते हैं। उस चार्ट को दिन भर देखते रहेंगे और हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी बच्चों? एब्सोल्युटली नॉट। क्या करना पड़ेगा? दवाई खानी पड़ेगी। सो चिल्ड्रन वी हैड 4 type of transactions with us. I repeat, how many type of transactions? 4 type of transactions with us children. और ये 4 तरह के ट्रांजैक्शंस आपके सामने हैं चिल्ड्रन। द फर्स्ट टाइप, कैश बुक में तो रिकॉर्डेड है डेटा, पासबुक में नहीं है। पासबुक में डेटा रिकॉर्डेड है चिल्ड्रन, कैश बुक में नहीं है। पैसे हमारे अकाउंट में आने थे, बेवकूफ बैंक वालों ने किसी और के अकाउंट में पैसा डाल दिया। मनी हमारे अकाउंट से विड्रॉ होना था, बेवकूफ बैंक वालों ने किसी और के अकाउंट से पैसा निकाल दिया। These are the errors committed by the bankers and they affect what? Passbook. कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक सबको आती है, ट्रिपल बी हमने सीखी है। डेटा लिखना था बैंक कॉलम में, गलती से कैश कॉलम में चला गया। डेटा लिखना था कैश कॉलम में, गलती से बैंक कॉलम में आ गया। लिखना था 10,000, लिख गया 1 लाख या 1,000। This is the error where children? These type of transactions till now used to appear in front of us in each and every question of BRS that we used to do. Yes or no children? और आप इन सब को अभी तक कहां पे लिखते थे बच्चों? स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। बीआरएस तो बता देगा व्हाट इज द कॉज ऑफ डिफरेंस। अगर बच्चों कैश बुक में कोई गड़बड़ी है, क्या अपने आप सही हो जाएगी? सर अगर ब्लूटूथ लगा दे बीआरएस में, जैसे यहां रिकॉर्ड हुआ झट से वहां सही हो जाए। टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस्ड हुई नहीं है। तो अगर आपने बीआरएस बना के ये बता दिया कि क्या वजह थी डिफरेंस की, तो आपको ये पता लग जाएगा कॉज ऑफ मिसमैच क्या है। बट बेचारी गलत कैश बुक विल रिमेन रॉन्ग। वी शुड टेक एफर्ट्स टू करेक्ट इट। बाढ़ में जाए हमसे क्या मतलब? और वी शुड नॉट टेक एनी एफर्ट्स, वी शुड। ट्रांजैक्शन बच्चों पासबुक में तो है बट कैश बुक में नहीं है। क्या बैंक के मैनेजर हमारे पर्सनल एम्प्लॉई हैं जो हमारे ऑफिस में आके कैश बुक ठीक करेंगे? तो अब आपको क्वेश्चन में पहले की तरह ये 4 तरीके के ट्रांजैक्शंस मिलेंगे चिल्ड्रन, बट अब स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। एज आई सेड, ये जो 2 तरह के ट्रांजैक्शंस हैं चिल्ड्रन, दीज विल नाउ अपीयर इन व्हाट इज कॉल्ड एज amended cash book. I repeat children, these will appear where? In amended cash book. इतनी बात समझ में आ गई? बट जो डेटा पासबुक में गड़बड़ है चिल्ड्रन, डू वी हैव द राइट अप्रोच, वेज एंड मींस टू करेक्ट इट? ये हम नहीं कर सकते, ये बैंक करेगा। तो लेट बैंक डू देयर रोल, हम क्या करें इसमें? और जो ट्रांजैक्शन बच्चों ऑलरेडी कैश बुक में है, क्या फिर से आप उसे कैश बुक में लिखेंगे? नो। तो सर इन ट्रांजैक्शंस को क्या करें? क्या सर इनके आगे पीछे कोई नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट चिल्ड्रन। नाउ these transactions would appear in bank reconciliation statement जैसे ये आज से पहले अपीयर होते थे। बात समझ में आ गई चिल्ड्रन? तो अभी तक आप चारों तरह के ट्रांजैक्शंस को कहां लिखते थे? बीआरएस में। अब क्वेश्चन देख के पहले डिसाइड करना पड़ेगा, सी एंड डी कैटेगरी टाइप है तो कहां जाएंगे? ए एंड बी कैटेगरी टाइप है तो कहां जाएंगे? प्लीज अपडेट दिस इन योर नोटबुक चिल्ड्रन क्विकली। सो चिल्ड्रन अब आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बड़ा आसान अप्रोच है। यू विल प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ कैश बुक
एक ही अमाउंट का कॉलम चाहिए, हम हेडिंग डाल देंगे एट द टॉप कि ये बैंक कॉलम है। फिर आप क्वेश्चन पढ़ के ट्रांजैक्शंस का कैटेगराइजेशन करोगे और कैटेगराइजेशन विल बी दिस फोर ओनली: ट्रांजैक्शंस अपीयरिंग इन कैश बुक बट नॉट अपीयरिंग इन पासबुक, एरर्स इन पासबुक, समझ में आ गया? ट्रांजैक्शंस अपीयरिंग इन पासबुक बट नॉट अपीयरिंग इन कैश बुक एंड एरर्स इन, सर ये तो आपका जादू की तरह बन गया। तो ये जो स्टेटस है चिल्ड्रन, ये जाएंगे बीआरएस में और ये कहां चले जाएंगे? अमेंडेड कैश बुक में। गॉट इट? चलिए, तो अभी तक आप नॉकआउट सीरीज खेल रहे थे, सीधे बीआरएस बनाते थे। अब लीग मैच होगा, पहले सेमीफाइनल जीतेंगे और फिर फाइनल में जाएंगे। चिल्ड्रन क्वेश्चन इज अवेलेबल टू ऑल? अवेलेबल? चलो, लेट्स मार्कअप फर्स्ट कि ट्रांजैक्शन की कैटेगरी क्या है। On 31st March, sorry, December, the cash book of a firm showed a balance of 6,000. कैश बुक का होमवर्क जिन लोगों ने किया है, दे आर एलिजिबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहली लाइन लिख के आती थी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। हाउ वी यूज्ड टू पोस्ट इट? हाउ वी यूज्ड टू पोस्ट इट? चलिए, certain donkeys have answered and the horses have answered it correctly. बैंक बैलेंस के लिए भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं और कैश बैलेंस के लिए भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। गॉट इट क्लियर? एज कैटेगरी सेड की बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, बैंक ओडी थोड़ा है भाई। चेक इशूड फॉर 5,000 जिसमें से 1,000 के प्रेजेंट हो गए, कॉज ऑफ डिफरेंस कितने रुपए का है बच्चों? बात की बात है। विच बुक डज द ट्रांजैक्शन अपीयर्स इन? कैश बुक में तो ऑलरेडी है, क्या फिर से डालेंगे कैश बुक में? नो। तो ये कहां जाएगा बच्चों? ये बीआरएस की कैटेगरी है। गॉट इट क्लियर? पक्का? साथ में प्लस माइनस भी देख लिया जाए कहीं तो। चलिए, कैश बुक में चिल्ड्रन ये 1,000 रुपए का चेक किस साइड पे अपीयर कर रहा है? आपने इशू किया है विड्रॉल, कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, पासबुक ऊपर है, व्हाट टू डू? माइनस प्लस, कैश बुक सोर्स बुक है। चेक डिपॉजिटेड बट बैंक वाले पैसा लेके नहीं आए, अनदर चेक ऑफ 500 कैश बुक में तो रिकॉर्डेड है, बैंक में भेजा ही नहीं इस महीने। कुल अमाउंट कितना होगा चिल्ड्रन जो करेक्ट करना है? 1900। तो प्लीज टेल मी कि इसकी कैटेगरी क्या है? विच बुक डज द ट्रांजैक्शन अपीयर्स? कैश बुक में ऑलरेडी है, फिर से लिख देंगे तो कहां जाएगा? समझ में आ गया कौन कौन सा ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाना है, कौन कौन सा बीआरएस में? देख लेते हैं इसको भी। सर देखिए डिपॉजिटेड है, ऊपर वाला इशूड था, उल्टा है सर, सीधे माइनस कर दीजिए। आई एम नॉट अ पैरेट। विच बुक डज इट अपीयर इन? किस साइड पे इशूड है? डिपॉजिट, इशूड है, इशूड। कैश बुक का बैलेंस गिर जाएगा, पासबुक ऊपर है, व्हाट टू डू? सर ये ऊपर वाला भी आपने प्लस किया था, ऊपर वाला इशूड था, ये डिपॉजिट है, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक नीचे क्या करेंगे? माइनस। स्यूजन आंटी से चेक मिला, बैंक में भेजा, डिसऑनर हो गया बच्चों, केस बुक में अपीयर कर रहा है, ये कैश बुक में ऑलरेडी है, फिर से लिख देंगे कैश बुक में, किस कैटेगरी में जाएगा? विच बुक इट अपीयर्स इनटू चिल्ड्रन? चेक मिला था आंटी से, कैश बुक में किस साइड पे? डिपॉजिट, कैश बुक का बैलेंस क्या करेंगे? वेरी गुड। बैंक वालों ने हमसे चार्जेस वसूले हैं, पासबुक में लिखे हुए हैं, कहां पे ये नहीं है, अब कहां जाएगा? वेरी गुड। एक नालायक मतलब डेटर ने 500 रुपए बैंक में जमा करा दिए, बताया ही नहीं, वेयर इट इज अपीयरिंग? पासबुक, किस साइड बच्चों? बात की बात है, कहां पे नहीं है तो कहां लिखेंगे? समझ में आ गया बीआरएस में क्या करना है? पक्का? कैश बुक में अगर बैंक चार्जेस आप लिखते हैं बच्चों तो कहां लिखते हैं? आपने बहुत होमवर्क किया इसका। बाय, दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड, क्या लिखते हैं आप? बाय बैंक चार्जेस। डेटर ने आपके अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया है, कैश बुक बनाते तो कहां लिखते हैं? डेबिट साइड, वी वुड हैव रिटन व्हाट? टू डेटर्स। लिख दिया बच्चों? चलिए, क्विकली पुट दिस, क्विक क्विक क्विक, क्विकली क्विकली क्विकली। So children, let's very quickly complete this up. आपको कैश बुक नजर आ रही है बच्चों?
सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. व्हाट वाज द वैल्यू? 6000. अमेंडेड कैश बुक में दो ट्रांजैक्शंस जाने हैं बच्चों. एक ये ई वाला titled as by bank, charges 20 rupees, and the F part children, two debtors. आज समझ में आएगी कैश बुक का होमवर्क भी जरूरी है पूरा बीआरएस पढ़ने के लिए. शॉर्टेज अपीयर्स ऑन विच साइड बच्चों? children, shortage appears where? Credit side. 6480. 6500 sounds to be the total, and children will be putting here what is called as to balance brought down. और बच्चों इसी brought down से you need to start what is called as your bank reconciliation statement. ट्रांजैक्शन BCD लिखना है बस हमको. स्टेटमेंट तो लोग लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. चलन ट्रांजैक्शन बी प्लस का था माइनस का था? प्लस 1000. सी क्या था बच्चों? माइनस 1900. एंड व्हाट वाज डी? माइनस 400. सो टोटल वुड बी चिल्ड्रन 7480. एंड देयर आफ्टर आपको एक्सेस प्लस में ही मिलेगा, तो वी कॉल इट एज बैलेंस एज पर पासबुक. इट्स 7480 minus 2300. इट्स 5180. समझ में आ गया कैसे हम नॉकआउट सीरीज से लीग मैच पे चले आए? पक्का? चलिए बी क्विक टू दिस. चलो क्विकली.